क्या आपने कभी महसूस किया कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते? जैसे आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों और डिस्ट्रैक्शंस में उलझकर रह जाते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो आजकल हर कोई महसूस करता है। सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, एक नया ईमेल या बार बार फोन चेक करने की आदत, ये सब हमें हमारे असली काम से दूर ले जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसी दुनिया में जाएं जहां आपका फोकस इतना गहरा हो कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड बाय कैल न्यूपोर्ट। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने काम में कमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर और सक्सेस के करीब ले जाएगी। डीप वर्क एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने काम में गहराई ला सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज के दौर में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस है, डीप वर्क एक सुपर पावर है। डीप वर्क का मतलब है अपने काम में इतना डूब जाना कि आप पूरी तरह से उसमें समर्पित हो जाएं, बिना किसी रुकावट के। ये एक ऐसी कला है जो आपको आपके लक्ष्यों तक तेजी से ले जाती है, और ये किताब उस कला को सीखने का एक रोड मैप है। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में दो तरह के काम की बात करते हैं, शैलो वर्क और डीप वर्क। शैलो वर्क वो काम है जो हम रोज करते हैं, जैसे ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया पर समय बिताना, या छोटे छोटे टास्क्स जो ज्यादा दिमागी ताकत नहीं मांगते। ये काम जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये हमें लंबी रेस में आगे नहीं बढ़ाते। दूसरी तरफ डीप वर्क वो काम है जो हमें हमारे दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है, जैसे कोई नया आइडिया सोचना, एक मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा करना, या कोई ऐसा काम जो आपके करियर या जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सके। लेकिन सवाल यह है, हम डीप वर्क कैसे कर सकते हैं जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं? न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट और अपनी आदतों को बदलना होगा। उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं जो हमें इसमें मदद करते हैं। चलिए इन रूल्स के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला रूल, गहराई के साथ काम करो। डीप वर्क के लिए सबसे जरूरी है अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना। इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर उन्हें दूर करना होगा। जैसे अगर आप कोई जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अपना फोन साइलेंट कर दें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें, और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां आपका ध्यान सिर्फ आपके काम पर हो। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क के लिए एक रिचुअल बनाएं, जैसे हर सुबह एक फिक्स टाइम पर एक शांत जगह पर बैठकर अपना काम शुरू करना। यह रिचुअल आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब डीप वर्क का टाइम है। दूसरा रूल, डिस्ट्रैक्शंस को गले मत लगाओ, उन्हें खत्म करो। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन से बचना आसान नहीं है। हर बार फोन पर एक नया मैसेज या नोटिफिकेशन हमें हमारे काम से दूर खींच लेता है। न्यूपोर्ट का सुझाव है कि हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से खत्म कर दें। इसके लिए आप अपने फोन को दूर रखें, सोशल मीडिया के ऐप्स टेम्पररी डिलीट कर दें, या फिर एक फिक्स टाइम सेट करें जब आप ईमेल्स चेक करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपके फोकस को बचा सकती है। एक और जरूरी बात, न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें अपने फ्री टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपना फ्री टाइम भी सोशल मीडिया या माइंडलेस एंटरटेनमेंट में बिताते हैं तो आपका दिमाग डीप वर्क के लिए तैयार नहीं रहेगा। इसके बजाय अपने फ्री टाइम में कुछ ऐसा करें जो आपके दिमाग को रिचार्ज करे, जैसे किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना, या प्रकृति के साथ समय बिताना। तीसरा रूल, समय को ब्लॉक करो। डीप वर्क के लिए समय निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि आप अपने दिन का एक हिस्सा डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर लें। इसे आप अपने कैलेंडर में मार्क करें, जैसे कोई जरूरी मीटिंग। इस समय के दौरान कोई भी रुकावट ना आए। इसके लिए अपने आसपास के लोगों को पहले से बता दें, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, दोस्त हों, या ऑफिस के सहकर्मी।
उन्हें बताएं कि ये आपका डीप वर्क टाइम है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि शुरुआत में छोटे छोटे टाइम ब्लॉक से शुरू करें, जैसे 1 घंटे का डीप वर्क सेशन। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। इससे आपका दिमाग डीप वर्क की आदत डाल लेगा। चौथा रूल, अपने दिमाग को ट्रेन करो। डीप वर्क एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। न्यूपोर्ट कहते हैं कि अपने दिमाग को फोकस करने की ट्रेनिंग देनी होगी। इसके लिए आप मेडिटेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके दिमाग को एकाग्र करना सिखाता है। इसके अलावा अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करें। हर हिस्से को पूरा करने के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें, जैसे 1 कप कॉफी या 5 मिनट का ब्रेक। एक और तकनीक है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप एक निश्चित समय, जैसे 25 मिनट तक पूरी तरह से फोकस करके काम करते हैं और फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ये आपके दिमाग को फोकस और रेस्ट के बीच बैलेंस करना सिखाता है। डीप वर्क के फायदे। डीप वर्क सिर्फ आपके काम को बेहतर नहीं करता, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप किसी मुश्किल टास्क को पूरा करते हैं, तो आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा बढ़ता है। यह आपके करियर में, आपके क्रिएटिव आउटपुट में और यहां तक कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करने वाले लोग न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बल्कि वो अपने काम से ज्यादा संतुष्ट भी रहते हैं। कैसे शुरू करें? अगर आप डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो छोटे कदमों से शुरू करें। पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाएं। फिर हर दिन थोड़ा समय निकालकर डीप वर्क की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपका दिमाग इसकी आदत डाल लेगा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क एक मसल की तरह है। जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये थी डीप वर्क की समरी, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने फोकस को तेज करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई, तो हमारे चैनल नई किताब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप डीप वर्क को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। हर दिन रात 8 बजे हम एक नई किताब की समरी लेकर आते हैं, जो आपके लिए एक यूनिक टॉपिक पर होगी। तो जुड़े रहिए। और सवाल यह है, आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है और आप उसे कैसे दूर करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।